जीवन में कभी लक्ष्य कहाँ है, परिश्रम के बाद भी उस लक्ष्य का हम न पहुंच सकें तो जीवन में सदा अनुभवी वृद्ध से पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहां नाम बड़ा अच्छा है, संपाति। हो सकता है युवा के पास संपत्ति हो, पर वृद्ध के पास सम्मति होती है महाराज। आपके पास हो सकता है संपत्ति बहुत हो, पर कभी कभी कोई न कोई वृद्ध, अनुभवशाली वृद्ध, अभी अस्वस्थ शिथिल पड़ गया वृद्ध भी कभी न कभी कोई न कोई ऐसा मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि उसकी दूरदृष्टि है। वृद्ध की दूरदृष्टि है। ऐसे दूरदृष्टिवान व्यक्ति से ध्यान रखिएगा, सदगुरु की दूरदृष्टि होती है, ठाकुर जी की दूरदृष्टि होती है। आपको शॉर्ट टर्म सुख नहीं दे सकता वो, ठाकुर जी का ये स्वभाव है। भगवान अगर देते हैं तो या तो शॉर्ट टर्म दुख देते हैं, पर अगर ठाकुर जी के बंदे हो तो शॉर्ट टर्म दुख है और लॉन्ग टर्म सुख है, ये बात पक्की है। अब वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की परिभाषा भी आपके कर्म के हिसाब से ही होगी महाराज, इसकी व्याख्या भी समझनी है। तब आपने जब दिखाया, तब जटायु जी का प्रसंग संपत्ति को सुनाया गया, जिससे वो प्रसन्न हो गए। कह अंगद विचारि मन माही, धन्य जटायु सम कोई नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयहूँ परम बड़ भाई। एक चीज ध्यान देना, किस समय कौन सी बात का मोटिवेशन देना, यह भी बड़ी विवेक की चीज है। अभी सब सेना आई है और लंका में जाने की बात हो रही है, सीता जी की करनी है खोज, रावण का राज्य कितना रिस्क भरा ये सब जानते हैं। तो इस समय क्योंकि अंगद युवराज हैं और युवराज अपने संग सारी सेना लेकर आया है, तो उसका दायित्व बनता है कि वो ऐसी बात करे जिससे सेना को मोटिवेशन हो। बड़ी सुंदर बात यहां गोस्वामी जी ने कहा है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे सौभाग्यशाली है तो जटायु जी हैं, क्योंकि उनको राम के लिए अपने तन की भी त्याग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दुनिया में जैसी गति जटायु की है ऐसी किसी की न हुई होगी। अर्थात इसको कहने के पीछे सभी अपनी सेनाओं को प्रोत्साहन देना है कि अगर ऐसी परिस्थिति भी आ जाए कि अपने धर्म के लिए सेना को अगर हतोत्साहित कर दो तो क्या कोई युद्ध करेगा। पर एक तरफ ये भाव बनाया गया है कि मां भारती के लिए, राष्ट्र के लिए प्राण झोंक देने वाला सैनिक, कोई उसमें दूसरा विचार ही नहीं है कि परम गति वैकुंठ गोलोक को न पावे, मोक्ष न पावे महाराज, कोई दो राय ही नहीं है। हर व्यक्ति को एक बार तो दिन में मन ही मन चाहे सैनिक को धन्यवाद करना ही चाहिए, क्योंकि ये भी जो हम कथा कर रहे हैं ना, आप माला फेर रहे हो, आपकी दुकान ठीक चल रही है, ये जो व्यापार है कहीं ना कहीं कोई माँ का पूत बॉर्डर पर खड़े होकर रक्षा कर रहा है, इसलिए तो हम लोग यहाँ आराम से बैठे हुए हैं महाराज। आभार करना चाहिए। बंधुओं, श्याम सुंदर के दो बालक हैं, एक जवान है एक किसान है महाराज। बलराम जी किसान हैं, हल लेकर चलते हैं, श्याम सुंदर सुदर्शन लेकर चलते हैं, सेना है, सेना नायक है।